नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, अपने सामने जो ये आंवला का पौधा आप देख रहे हैं, इसको पिछले साल जून जुलाई बारिश के महीने में मैंने लगाया था और तकरीबन एक साल के बाद में आज इस पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। जब ये पौधा मैंने लगाया था तो ये 6 से 7 इंच इसकी हाइट और इतनी ही इसकी विड्थ थी, यानी लंबाई चौड़ाई इसकी 6 से 7 इंच के बीच में थी। और ये पौधा अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर में से है तो पहले भी आपने साल भर में इसकी जो इनिशियल स्टेज थी, जो इसकी शुरुआती स्टेज थी, वो आपने देखी होगी। आज तकरीबन एक साल के बाद में आप इसकी ग्रोथ जो है देख सकते हैं। ये 6 से 7 फीट इसकी चौड़ाई और इतनी तकरीबन इसकी हाइट हो गई है और ज़बरदस्त ग्रोथ पिछले एक साल में इस पौधे में हुई है और अभी भी जो है ग्रोथ रुक नहीं रही है। तो पिछले एक साल में कैसे मैंने इस आंवला के पौधे की देखभाल की जिससे कि इतनी अच्छी ग्रोथ इस पौधे के अंदर हुई, इसी के ऊपर होने वाला है आज का वीडियो, ताकि आप भी अपने आंवला के पौधे की देखभाल इतने ही अच्छे से कर पाए और ज़बरदस्त ग्रोथ आप अपने आंवला के पौधे में ले पाए। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी हाइट तकरीबन ये देखिए 6 से 7 फीट इसकी हाइट हो चुकी है इस वक्त और तकरीबन इतनी ही इसकी विड्थ है। और जो इसका जो स्टेम है, स्टेम भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टेम की जो मोटाई है वो भी पिछले एक साल के अंदर में उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा खासा एक पेड़ के जैसा इसका स्टेम अभी होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, यही है आज का वीडियो कि आंवला के पौधे की अच्छे से देखभाल आप कैसे करें ताकि आपका पौधा जो है ज़बरदस्त आंवला का पौधा ग्रोथ दिखाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 200 लाइक अचीव करने में आप हमारी मदद करेंगे और हमारी हौसला अफजाई इसी तरह से करते रहेंगे। नए दर्शक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं जिनकी मदद से आपको बागवानी करने में काफ़ी मदद होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अपना फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस, साथ ही साथ बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें कि आंवला के पौधे की देखभाल आप कैसे करें, इस पौधे के बारे में मैं कुछ जरूरी बातें पहले आपको बता देता हूँ। आंवला या आंवला जो कि इसको संस्कृत में कहा जाता है, इसका इंग्लिश नेम है इंडियन गूसबेरी और इसके जो फ्रूट होते हैं उनकी काफ़ी सारी जो है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मानी गई है। तो ये पुराने समय से ये प्लांट जो है इंडिया का ही नेटिव प्लांट है और हिंदुस्तान में ही इस पौधे की उत्पत्ति हुई है और आयुर्वेद में इस पौधे के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है बताई गई है। तो इस पौधे की मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, प्लस ये पौधा जो है अपने आप में देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए भी आप इसको अपने गार्डन में उगा सकते हैं। आंवला के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए डायरेक्ट सनलाइट का मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसको 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से अपनी ग्रोथ दिखा पाए। तो लगाते समय ही इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आंवला के पौधे को ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिल पाए। अगर 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आंवला के पौधे को नहीं मिलती है तो बाद में इस पौधे की ग्रोथ पर या इसके विकास पर बहुत ही बुरा असर भी पड़ सकता है और इसका ग्रोथ और या विकास जो है इसका स्लो हो सकता है, काफ़ी स्लो। तो इस चीज़ का पौधा लगाते समय ही ध्यान रखें। दूसरा, जिस मिट्टी में आप लगाने जा रहे हैं इस पौधे को, वो वेल ड्रेनेज सोइल होनी चाहिए, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे, ऐसे लोकेशन पर इस जो है पौधे को लगाइए। दोमट मिट्टी, हल्की दोमट बलुई मिट्टी में ये पौधा अच्छे से ग्रो कर जाता है और पीएच थोड़ा सा एसिडिक से थोड़ा सा एल्कलाइन, सभी तरह के पीएच में ये पौधा आराम से ग्रो करता है। लेकिन हल्का एसिडिक अगर सोइल है तो उसमें इस पौधे को ग्रो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये ध्यान जरूर रखिए कि अच्छी सनलाइट वाली लोकेशन पर इस पौधे को लगाएं। दूसरा, जो सोइल है वो थोड़ा सा एसिडिक हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, उसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो और ड्रेनेज जो है अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी है जहाँ पर पानी खड़ा रहता है तो इस पौधे के विकास पर जो है काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो अच्छी ड्रेनेज वाली लोकेशन पर इस पौधे को आप लगाइए। दूसरा, आप दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आंवला का पौधा आप खरीदें तो अच्छा ग्राफ्टेड पौधा आप खरीदिए। ये देखिए, ये इसका ग्राफ्ट जॉइंट है, यानी 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक आंवला का पेड़ बनाया गया है जिसमें कि रूट का हिस्सा किसी और पौधे का है और ऊपर का हिस्सा किसी और पौधे का है। तो इस तरह के पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, एक तो इनमें फ्रूटिंग जो है बड़ी जल्दी शुरू होती है। जो बीज से उगाए हुए आंवला के पौधे उसमें 7 से 8 साल लग जाती है फल आने में, लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उनमें 3 से 5 साल के बीच बीच में ही जो है फ्रूट आने हो जाते हैं। दूसरा, इनकी रूट जो है वो क्लाइमेट जहाँ पर इसको आप लगाने वाले हैं उसको सूट करती है और ऊपर जो फ्रूट है वो अच्छी वैरायटी का फ्रूट इसके अंदर आता है। इसीलिए जो है ग्राफ्ट का पर्पज ही यही है कि पौधा जो है किसी भी कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करे। तो जब भी पौधा ले तो अच्छे ग्राफ्टेड
पौधे को ही आप परचेज कीजिए, चाहे आंवला का पौधा हो या कोई दूसरा पौधा भी हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आंवला के पौधे में पानी किस तरह से देना है, क्योंकि शुरुआती 2 से 3 साल के अंदर आंवला के पौधे में अगर सिंचाई अच्छे से नहीं होती है तो इस पौधे के विकास पर काफ़ी उल्टा असर भी पड़ सकता है। चाहे वो आप कम पानी दे दीजिए, ज़्यादा पानी दे दीजिए, दोनों ही इस पौधे के लिए हानिकारक है। तो आपको क्या करना है, जब शुरुआत में आप पौधा लगाए तो शुरुआत में इस तरह से गोलाकार छल्लेनुमा आकार में इसके चारों तरफ ये मिट्टी आपको चढ़ा के रखनी है। इसको देसी भाषा में शायद कुंडली बनाना बोलते हैं। और 1 से 1.5 बिलांग की दूरी, जो तना है तने से 1 से 1.5 बिलांग की दूरी पर इस तरह से गोलाकार आपको एक गड्ढा तैयार करना है, जिसमें आसपास इस तरह से 2 से 3 इंच मिट्टी आपको ऊपर चढ़ाकर रखनी है। और इसके अंदर इस गड्ढे को फिर आपको अच्छे से फिल करना है। शुरुआत में जब आपने पौधा लगाया हो तो हर 2 दिन के बाद में इसमें पानी देना है आपको। फिर कुछ समय के बाद 3 से 4 महीने के बाद में ये जो आसपास मिट्टी आपने चढ़ाई हुई है ये धीरे धीरे प्लेन हो जाएगी या समतल हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको इस मिट्टी को इसी तरह से चढ़ाना है और इस बार आपको वाटरिंग या जो पानी आप देने वाले हैं उसमें 3 दिन का इजाफा कर देना है। यानी पहले आप 2 दिन में पानी दे रहे थे, अभी आपको हफ्ते के अंदर इसके अंदर पानी देना है। फिर दोबारा से सेम वही साइकिल हम रिपीट करेंगे और फिर से जब मिट्टी समतल हो जाएगी तो फिर से इस जो ये गोलाकार छल्लेनुमा आकृति जो हमने बनाई हुई है इस पौधे के चारों तरफ 1.5 बिलांग की दूरी पर, इसको फिर से हम तैयार करेंगे और इस बार हम 15 दिन में इसमें पानी देना शुरू करेंगे। तो तकरीबन शुरुआती 1 साल के अंदर अंदर ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 1 साल के बाद में इसमें आप 15 से 20 दिन में एक बार अगर अच्छे से पानी देते हैं तो इस पौधे के जो है ग्रोथ के लिए इतना सफिशिएंट रहता है। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि शुरुआती 1 से 2 साल के अंदर ज़्यादा पानी या कम पानी दोनों ही सिचुएशन पौधे के लिए ख़राब है। तो पानी का साइकिल जो मैंने आपको बताया या सिंचाई का साइकिल जो मैंने बताया वही आप अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पौधे के चारों तरफ हल्की नमी बनी रहे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी या ओवर वाटरिंग ना हो, इस चीज़ का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है खाद या फर्टिलाइज़र हम आंवला के पौधे को किस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए ये जो आपने रिंग बनाई है, ये गोलाकार छल्लेनुमा आकृति इस पौधे के आसपास बनाई है, इसमें आपको क्या करना है कि इस तरह से 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की गहराई में आपको एक गोल गड्ढा आपको तैयार करना है और इस सारे गड्ढे को आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से भरकर ऊपर से मिट्टी से दोबारा से ढक देना है। इससे होगा क्या कि जो पौधे की जड़ें है वो अपने चारों तरफ उसको पोषण मिलेगा, तो चारों तरफ चारों डायरेक्शन में जो है उसकी ग्रोथ होगी और पौधे की जड़ें जो है एक ही जगह पर इकट्ठी नहीं होगी, चारों डायरेक्शन में बाहर जो है विकास करने के लिए उत्साहित होंगी इसकी जड़ें। तो जड़ों का विकास तेज़ी से होता है इस तरीके से। और इसको जो है रिंग सिस्टम बोलते हैं फर्टिलाइज़र का। ये तकरीबन सभी पौधों में, आंवला ही नहीं बल्कि बाकी पौधों में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये जो गोलाकार छल्लेनुमा गड्ढा आप तैयार करेंगे जिसमें आप कंपोस्ट भर रहे हैं, इसमें जो है महीने में एक बार आप एनपीके भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इस रेशो के एनपीके फर्टिलाइज़र अगर आप इसको महीने में एक बार देते हैं और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट 3 से 4 महीने में एक बार आप दे देते हैं तो इतना फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए सफिशिएंट रहता है। और तकरीबन वैसे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 100 ग्राम, फॉस्फोरस तकरीबन 50 ग्राम और पोटेशियम जो है 100 ग्राम, इतना इस पौधे को साल भर में मिल जाए तो वो इसके लिए सफिशिएंट है। बाकी न्यूट्रिएंट ये पौधा, इसकी जड़ें जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो मिट्टी से भी, अगर आपकी मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है वहाँ से भी अपने न्यूट्रिएंट ये पिक कर लेता है। लेकिन फर्टिलाइज़र इतना जो मैंने आपको बताया है, इतना फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ, आप यकीन मानकर चलिए कि ज़रूर आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा दोस्तों जो है ये पौधा जो है डेसिडुअस पौधा है, यानी पतझड़ के समय में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो जब पतझड़ का समय आए और इसके पत्ते गिरना शुरू हो तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये पौधा पतझड़ के समय में अपने सारे पत्ते गिराता ही है। जनवरी आते आते ये पौधा बिल्कुल ही सर्दियों में थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, यानी इसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। तो उस समय इसके अंदर आप कटाई छटाई कर सकते हैं ताकि जो नई ग्रोथ आए उसमें जो है आपको अच्छा इसका डेवलपमेंट इस पौधे का देखने को मिले और इसकी शेप जो है आप अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो जो प्रूनिंग का टाइम है या कटाई छटाई का टाइम है वो आप जनवरी एंड में कर सकते हैं इस पौधे के अंदर। इससे भी इस पौधे की ग्रोथ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी इस पौधे की देखभाल से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस जानकारी को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इस अच्छी जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। नए दर्शक है, चैनल पर पहली बार आए तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।